देखना बाबू इधर कॉन्ग्रुएंसी में अगला क्वेश्चन देखो इधर, जैसे मैं है देयर आर इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इधर ए बी सी कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल। बार बार बोल रहे हैं जो भी गिवन रहे ना उसको अच्छे से पकड़ा करो। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या होगा? इसका तीनों साइड इक्वल होगा और तीनों एंगल कितना होगा? 60-60 होगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है पी क्यू पैरेलल ए सी। ठीक है, फिगर दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल ए सी, यहाँ पर लिए है इस तरह से, यहाँ पर हो गया पी और यहाँ पर हो गया क्यू। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल, पहला गिवन कंडीशन। दूसरा है पी क्यू पैरेलल है ए सी का। फिर तीसरा कंडीशन दे रहा है एंड ए सी इज प्रोड्यूस टू आर सो दैट सच दैट सी आर इक्वल टू बी पी। अच्छा, फिगर यहां पर इसको ऐसे किया और यहां से इसको ऐसे कर दिया। बात समझ में आ रहा है? देखना बाबू इधर देखना, और क्या दिया? सच दैट सी आर इक्वल टू बी पी। इसको आर दे दिया और इसको एम डिनोट किया है। सी आर किसके बराबर है? बीपी के, ये इसके बराबर है। समझ में आ रहा है? तो बोला है कि प्रूव दैट क्यू आर बाइसेक्ट पी सी। ठीक है, यहां पर तीसरा कंडीशन दे दिया सी आर इक्वल्स टू बीपी। टू प्रूव क्या प्रूव करना है बाबू? सी आर इक्वल क्यू आर बाइसेक्ट पी सी। क्यू आर बाइसेक्ट्स पी सी, पी यहां पर है। यानी क्या प्रूफ करना है पहले दिमाग में ये बताओ। बोला जरा बताओ, क्यू आर बाइसेक्ट्स पीसी का मतलब क्या हुआ? क्या प्रूफ करना है? क्यू आर बाइसेक्ट पीसी, इसका मतलब क्या हो गया? क्यू आर बाइसेक्ट्स पीसी, इसका मतलब क्या? तुम क्या प्रूफ करके दिखाओगे? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी सब दिखाएंगे तो ये तो कभी आएगा नहीं कि क्यू आर बाइसेक्ट पीसी। कुछ रिजल्ट आएगा, उसी रिजल्ट को हम लोग लिखेंगे कि हाँ क्यू आर बाइसेक्ट पीसी। क्यू आर ने इसको कहां पर कट किया है? एम पर। तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? पी एम इक्वल टू सी एम। इसका मतलब क्या प्रूफ करना है? पी एम इक्वल टू सी एम। लैंग्वेज को जो है मैथमेटिकली बोलना सीखो। जैसे हम जब पूछ रहे हैं क्यू आर बाइसेक्ट पीसी प्रूफ करने के लिए बोला तो तुम बोलेगा ना कि अच्छा सर इसका मतलब पी एम इक्वल टू सी एम प्रूफ करना है। बस समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तब तुम मेरा खुद से देखो पीएम और सीएम कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं? पी क्यू एम और एम सी आर, ये दोनों ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, जरा इन दोनों में देखते हैं क्या क्या इक्वल दिया हुआ है। जरा देखो तो, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। कोई दिक्कत? एक एंगल मिल गया। और कोई एंगल उसने दिया है ना, पी क्यू किसके पैरेलल है? एसी के। ये सब अच्छा क्वेश्चन है। पी क्यू किसके पैरेलल है? एसी के। तो पी क्यू जब एसी के पैरेलल है तो ए आर के भी पैरेलल हो गया, क्योंकि ए आर ही तो एसी है या फिर एसी ही तो ए आर है। तो यहां से तुमको एक और एंगल मिल जाएगा, पैरेलल है ना। तो ये जो एंगल होगा हो जाएगा। बोले तो ये एक्स तो ये भी एक्स, ए वाई तो ए वाई, किससे? अल्टरनेट से। एक वर्टिकली अपोजिट से मिल गया, एक अल्टरनेट से मिल गया। दो एंगल मिल गया है, एक साइड मिल जाए तो काम बन जाए। दो एंगल मिल गया है, एक साइड मिल जाए तो काम बन जाए। लेकिन अब जरा देखो दिक्कत क्या तुम्हारे पास होने वाला है। साइड गिवन में तो दिया है सी आर इक्वल टू बीपी। ये सी आर किसके बराबर है? बीपी के। लेकिन बीपी तो इस ट्रायंगल में ही नहीं है। बीपी तो इस ट्रायंगल में नहीं है। समझ में आ रहा है? तो और दिमाग लगाया जाए, कैसे कैसे होगा? कुछ सोच पा रहे हो? हम बोल रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी इक्विलैटरल है। ठीक है, सब जगह तुम मार्क कर दो। पहले तो साइड इक्वल हो जाएगा, 60 है। ये भी कितना हो जाएगा? 60। पी क्यू पैरेलल दिया है, जरा इधर देखो, पी क्यू पैरेलल दिया है एसी का। पी क्यू पैरेलल दिया है एसी का। दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया।
जरा देखो कुछ इस तरह का, ये 60 बन रहा है, ये 60 है, ये एंगल भी कितना होगा, ये वाला 60 होगा, ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। कौन सा प्रॉपर्टी से, क्रॉसपॉन्डिंग। बात समझ में आ रहा है, लाइन्स एंड एंगल्स पूरा यूज होगा, समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत। तो यानी कि अगर PQ पैरेलल है AC के तो ये 60 होती है, क्या होगा। अब जरा इस ट्रायंगल को देखो तो, दो एंगल 60 हो गया है, तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, तीनों एंगल 60 हो गया, तो ट्रायंगल कैसा हो गया, इक्विलैटरल हो गया। ये जो यहाँ पर BP दिया है, ये BP किसके बराबर होगा, QP के, तीनों बराबर होंगे आपस में। अब तो मिल गया ना। अब ये साइड किसके बराबर है, इस साइड के, देखो तो साइड, सॉरी एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। यानी कि जब लिखना पहले शुरू करेंगे, ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं, सबसे पहले इसको जो कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना का मतलब जो होता है सब्जी बनाना, खाना बनाना, उससे पहले आप क्या खोजते हो, इंग्रेडिएंट। अच्छा ये बनाना है, इतना देर तक देखता है ना, उसमें मतलब लिखा हुआ रहता है क्या क्या चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोशिश करेंगे। हमको पता कर ले कि हाँ इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। जब उसमें गए तो दो को हमको एंगल तो मिल गया, दो एंगल मिल गया, एक साइड का जरूरत है, साइड हमको मिल नहीं रहा था। फिर अपना इधर उधर से मांगना चालू करेंगे, अगल बगल से कभी कभी मांगा जाता है ना, ठीक है, चीनी खत्म हो गया है, चीनी दीजिए, हैं, आटा खत्म हो जाता है, सुन पा रहा है ना। तो अगल बगल में देखना चालू करेंगे, यहाँ पर क्या मिल गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि सवाल बनाना चालू करेंगे यहाँ से, ठीक है। चीनी नहीं है तो पहले चीनी मांग करके लाएंगे, उसके बाद हलवा बनाना चालू करेंगे, नहीं तो चाय बनाना चालू करेंगे। ये नहीं कि मतलब कि हलवा एकदम भुंजा रहा है फिर याद आया अरे चीनी ये नहीं है, जाओ मार्केट से जाकर चीनी लेने जा रहे हैं, तब से हलवा जल गया। बस सुन रहा है, यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले कहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से। उसमें क्या करना था हमको, लिखेंगे सिंस PQ पैरेलल AC, PQ किसके पैरेलल है, AC के, हम डायरेक्ट प्रूफ लिख रहे हैं, PQ पैरेलल AC। इसका मतलब ये हो गया एंगल BPQ इक्वल्स टू एंगल ACB इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाएगा। BPQ ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, किससे भाई, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है, आप लिख देते हैं बाई क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। कोई दिक्कत, आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया एंगल BPQ मेरा कितना हो गया बाबू, 60 डिग्री। कोई दिक्कत। नाउ इन ट्रायंगल BPQ, BPQ में क्या देख पा रहे हैं हम लोग, यहां देखना बाबू, इन ट्रायंगल BPQ एंगल B इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल BPQ इक्वल्स टू 60 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल अगर 60 डिग्री हो जाए तो ट्रायंगल इक्विलैटरल हो जाएगा, क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कितना, 60 डिग्री। तो तीनों एंगल 60 60 60 क्या हो गया, वो इक्विलैटरल। इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल BPQ इज इक्विलैटरल। इसका मतलब ये हो गया कि तीनों साइड इक्वल हो गया, यानी कि BQ इक्वल्स टू BP इक्वल्स टू PQ, ये मेरा आ गया। कोई दिक्कत, सुन में आ रहा है। लेकिन पहले से हमको क्या दिया हुआ है गिवन कंडीशन में, CR इक्वल टू BP, बट लिखेंगे CR इक्वल टू BP, ये हमारा क्या है बाबू, गिवन। कोई दिक्कत। तो फ्रॉम फर्स्ट, इसको लेते हैं सेकंड,
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां देख बाबू, सी आर किसके बराबर था यहाँ पर पहले, बीपी के, बीपी किसके बराबर हो गया, ई दोनों के, लेकिन मेरे लिए जरूरत किसका है, पी क्यू का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सी आर इक्वल्स टू पी क्यू। बात समझ में आ रहा है। अब उसके बाद अपना जो ट्रायंगल हम डिसाइड किए थे उसमें चले जाएंगे। ठीक है, लिखेंगे, यहां पर लिख देते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, पी क्यू एम एंड ट्रायंगल सी आर एम। कोई दिक्कत, यहां देख बाबू, एंगल पी एम क्यू इक्वल्स टू एंगल आर एम सी बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कोई दिक्कत, ये एंगल जो है इस एंगल की इक्वल होगा किससे, अल्टरनेट से। कोई दिक्कत, एंगल पी क्यू एम इक्वल्स टू एंगल सी आर एम बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। उसके बाद ठीक है, एक साइड जो हम लोग इक्वल दिखाए हैं, एंड पी क्यू इक्वल्स टू सी आर, वहां पर पी क्यू इक्वल्स टू सी आर, इसको हम लोगों ने प्रूव किया है। कोई दिक्कत, या फिर इसको नाम दे दो थर्ड, तो आप लिख देना फ्रॉम थर्ड, ज्यादा बेटर रहेगा। कौन खोजते रहेगा कहाँ पर प्रूव किया है, देखो है कि तुम मार्क कर दिया 3, यहाँ पर कर दिया 3, पता चल गया। इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लिखते समय ध्यान देना है, ये नहीं कि इधर उधर लिखा जाए। सबसे पहले एम का जगह तो एम ही ले लेगा, अब एंगल क्यू का जगह कौन लेगा, आर। ठीक है, क्यू का जगह लेगा आर, एम का जगह लेगा एम, तो कौन बच गया, सी, सी आर है। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या हो गया, कौन सा क्राइटेरिया से, बाई। कोई दिक्कत, तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, पीएम इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा पीएम इक्वल्स टू, यहां पर देखो पीएम इक्वल्स टू क्या आ गया, सीएम, पीएम इक्वल्स टू सीएम, किससे भाई, सीपीसीटी से। कोई दिक्कत, यानी कि एम क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, और एम किससे बना है, क्यूआर से ना। इसका मतलब ये हो गया क्यूआर बाई सेक्स पीसी, यही तो प्रूव करना था, क्यूआर बाई सेक्स पीसी। तो जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ है प्रूव करो कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो उसमें देखो कि हाँ बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी से तुमको रिजल्ट आएगा, उसमें लिखा हुआ नहीं आएगा कि हाँ बाइसेक्ट हो गया। समझ में आ गया, ये जल्दी से लिख लो। घर ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, एक क्वेश्चन जरा देखना, इधर देखना। बोल रहा है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर देने का मतलब क्या हो गया, जैसे ही बोला कि स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ क्या होता है, चारों साइड इक्वल और चारों एंगल 90 डिग्री। तो जैसे ही सब देना कि ABCD स्क्वायर, तुरंत ऐसे मार्क कर दिया करो, चारों साइड इक्वल है, ये 90 है, ये 90 है, तब तो कहीं मान लो कि कहीं और 90 डिग्री दिया है और तो यहाँ मार्क करके बैठा हुआ है, तब तो पता चलेगा हाँ एक एंगल तो इसी मिल गया। ठीक है, तो अगर मार्क नहीं करोगे ना तो चीजें दिमाग में रहेंगी लेकिन फिर भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, मार्क करना जरूरी है। साइड को मार्क कर दिए, यहां देखो P is a point inside such that PB equal to PD। याद रखना, P को एक पॉइंट लिए हैं, ठीक है, और इस तरह से कि PB जो है किसके बराबर है, PD के। PB इक्वल टू क्या है, PD। समझ लो, यहां पर ले लेते हैं PB इक्वल टू PD है। ठीक है, प्रूव दैट CPA इज ए स्ट्रेट लाइन, प्रूव दैट, बाबू इधर देखना,
प्रूव दैट CPA, अच्छा क्वेश्चन है, जरा इधर देखना, इधर देखना, हम जानबूझ के फिगर थोड़ा टेढ़ा बनाए हैं। क्या प्रूव करना है? CPA। तुमको प्रूव करना है, अभी ये फिगर टेढ़ा लग रहा है ना, CPA क्या स्ट्रेट लाइन लग रहा है? नहीं, लेकिन तुमको प्रूव करना है कि स्ट्रेट लाइन है। तो जहां कहीं भी स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए आए, वहां पर हम लोग ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, इधर देखना, स्ट्रेट लाइन तभी हो पाएगा, स्ट्रेट लाइन, या तो तुम वहां का एंगल को, दोनों का सम कितना दिखा दो, 180। ये दोनों एंगल का सम 180 कब होगा? जब ये स्ट्रेट लाइन रहेगा तभी तो। अब और कभी चांस है क्या? ठीक है, तो या तो तुम ये दिखा दो, इन दोनों का सम कितना है, 180, ठीक है, और नहीं तो ये दिखाने की कोशिश करो, इधर ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो ये चीज तभी होगा जब क्या रहा हो, स्ट्रेट लाइन रहा हो। अगर ये स्ट्रेट लाइन ना रहे, मान लो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहां से ऐसे कर दे, तो क्या ये एंगल कभी इसके बराबर होगा? नहीं। वर्टिकली अपोजिट बनता ही कब है? जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता है। तो जब भी इस तरह का चीज प्रूव करने के लिए दे देना, तो CPA जो स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा मतलब टेढ़िया सवाल हो गया। यानी कि आप टारगेट करो, हम बोल रहे हैं कि तुमको प्रूव करना इन दोनों का सम, अगर ये x है अरे ये y है, तो x प्लस वाई तुम क्या दिखा दो, 180। कर पाएगा? कोशिश करो जरा। तुमको दिया हुआ है PB इक्वल टू PD दिया है, इस पर डबल साइन लगा देते हैं, PB इक्वल टू PD। तुमको ये प्रूव करना है CPA एक स्ट्रेट लाइन है। कैसे प्रूव करोगे? कुछ दिमाग लगाओ। स्ट्रेट लाइन दिखाने का मतलब वहां का सम जो है 180 डिग्री दिखाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर वर्टिकली अपोजिट दिखाने की कोशिश करो। कहां पे तुम बोल रहे हो वर्टिकली अपोजिट? तुम बोल रहे हो कि APD और DPC कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर है, और एंगल APD, एक्स और वाई कैसे इक्वल हो गया? BPC ये एंगल, तो ट्रायंगल तो ये ले रहा है, और यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट थोड़ा बनेगा, स्ट्रेट लाइन थोड़ा है। हम दिए रहते तब तो स्ट्रेट लाइन। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, हो गया ना तुम्हारा? ठीक है, शांत रहेगा। तुम लोग ध्यान से देखो, देखो साइड किसमें किसमें कॉमन हो रहा है, ठीक है, दो ट्रायंगल इधर कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, दो ट्रायंगल उधर हो रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखा हिमांशु? तेरा ध्यान ही नहीं है। देखो तो ABP और ADP कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? ABP और ADP, ABP और ADP किससे? एंगल साइड साइड, साइड एंगल साइड। क्या हो गया है तुम लोग का? आज पीयू करके आया क्या सबके सब? अरे ये ABP ADP एंगल का तो बातें नहीं हो रहा है ना, एंगल तुमको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि एंगल तो टूट फूट गया है सब। 90 डिग्री पूरा आ रहा, कहां से रहा है? साइड साइड। क्या तुम लोग मतलब कि इतना सामने दिखाई दे रहा है फिर भी एंगल साइड 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 साइड, ये कॉमन। बस समझ में आ रहा है? कॉन्ग्रुएंट हो गया क्या? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? हैं? ये दोनों किससे? साइड साइड से। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये कॉमन, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। लिख लेगा इसको, जल्दी से लिखो, लिखो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADP। तो CPCT से जो है, ये इस एंगल को x माने हैं, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा CPCT से?
और इधर सीपीसीटी से ये वाई है तो ये भी कितना हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन एक पॉइंट के राउंड एंगल है तो सबका जोड़ कितना होगा, 360 होगा ना। लास्ट में लिखेंगे क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 360, यानी कि 2x प्लस 2y बराबर 360, 2 कॉमन हो गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 360, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, x प्लस वाई जैसी 180 हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, CPA स्ट्रेट लाइन हो गया। बात समझ में आया। सबसे पहले जल्दी लिखो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद सीपीसीटी इसके बाद लिख देना एंगल APD इक्वल टू एंगल APB, जल्दी। चलो बाबू अगला सवाल देखते हैं, लिख लिया ना, ठीक है। पहला स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर स्टेप लिख देते हैं, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होगा, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, किसके, BPD के, सॉरी ABP, ठीक है। तो P का पोजीशन तो P ही ले लेगा, ठीक है, P हो जाएगा। और ये AP है, AP दोनों में क्या है, कॉमन है, तो यहीं पर आ जाएगा, APD हो गया होगा, कोई दिक्कत। कौन सा क्राइटेरिया से भाई, बाई SSS। तो यहाँ से CPCT से हम लोग क्या लिख देंगे, एंगल APB, एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APD इक्वल्स टू ले लेंगे x। ये मेरा हो गया पहला इक्वेशन, कोई दिक्कत। अच्छा, स्टेप 2 मेरा क्या रहेगा, इस बार कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे BPC को, ठीक है, ट्रायंगल BPC को कॉन्ग्रुएंट दिखाएगा। तो BPC किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, PC का जगह तो PC ही ले लेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, PC बच कौन गया, DPC हो जाएगा। EB किससे, SSS से, यानी कि लिख देंगे। उसके बाद हो जाएगा बाबू ट्रायंगल BPC, इधर एंगल BPC इक्वल्स टू एंगल CPD बाई CPCT। अब इसको हम क्या ले लेंगे, y, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पर काम कर देंगे, ठीक है, चारों का सम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल APB, एंगल APB, ठीक है, APB एंगल, हाँ तो वही मतलब कि एक बार यहाँ पे डिनोट करके आगे कर देंगे ऐसे, ठीक है, APB प्लस एंगल BPC प्लस एंगल CPD प्लस एंगल APD इक्वल्स टू 360। इसके बाद ये सब कर दिए, कोई दिक्कत। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया, 180 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया CPA इज ए स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ रहा है। स्ट्रेट लाइन प्रूव करने का मतलब होता है वहां के दोनों एंगल का सम कितना दिखा दो, 180। समझ में आ गया। ये आगे बढ़ा जाए, आगे चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखना बाबू इधर अगला क्वेश्चन, बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC है, ये देखना ट्रायंगल ABC है, इसमें AB इक्वल टू AC है, गिवन दे रहा है, गिवन AB इक्वल टू AC। कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या क्या इक्वल होता है, दो एंगल। अगर AB इक्वल टू AC उसने दिया है तो आइसोसेलेस हो गया, तो एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है।
जब भी गिवन डाटा दे ना तो उससे और रिजल्ट निकालने की कोशिश करोगे, निकल सकता है, तुरंत उसको वहां पर मार्क कर दो। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, इन द ज्वाइनिंग फिगर एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली 2 पॉइंट्स ऑन द इक्वल साइड। एक जगह एक्स ले लिया, एक जगह ले लिया वाई, इसको यहां से कनेक्ट कर दिया, इसको यहां से कनेक्ट कर दिया। बस समझ में आ रहा? अब जो बोल रहा है सच दैट ए एक्स बराबर ए वाई, दूसरा का क्या गिवन में है, ए एक्स इक्वल टू ए वाई, ठीक है, ए एक्स इक्वल टू क्या है, ए वाई है, ठीक है। देन प्रूव दैट सी एक्स इक्वल टू बी वाई, सी एक्स इक्वल टू बी वाई प्रूव करना है, हो जाएगा। ध्यान से देखो, सी एक्स और बी वाई कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, सी एक्स और बी वाई, ए बी वाई ए सी एक्स, हाँ वहां से भी ट्रायंगल ए बी वाई एंड ट्रायंगल ए सी एक्स। देखो तो दोनों में क्या क्या इक्वल हो रहा है, साइड एंगल साइड से हो जाएगा, हैं कैसे, यहाँ पर देखो ए बी है, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, इसका ए सी के, ए बी वाई का, ठीक है, उसने दिया है ए वाई ना, ए वाई किसके बराबर है, ए एक्स के, दो साइड हो गया। अब बीच का एंगल मेरा क्या है, कॉमन, यहाँ से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, आसानी से हो गया। थोड़ा सा क्या करो, हमको जरा ये बताओ, क्या ट्रायंगल बी सी एक्स इधर, तो सीपीसीटी से सी एक्स बराबर बी वाई हो जाएगा, वो एक तरीका हो गया। बहुत अच्छा बोला। क्या हम लोग बी सी एक्स, ट्रायंगल बी सी एक्स एंड सी बी वाई, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं क्या, बी सी एक्स और सी बी वाई को, यही गिवन कंडीशन से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके, जस्ट कॉन्ग्रुएंट करने का सोचो, यहां से तो आसानी से हो जाएगा। इससे बी सी एक्स और सी बी वाई, बी सी एक्स और सी बी वाई, बी सी एक्स और सी बी वाई क्या होगा, बी सी एक्स, बी सी एक्स, बी सी वाई, इसमें थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको पहले से पता है क्या, ए बी बराबर क्या है, ए सी है, ठीक है, और ये क्या दिया है, ए एक्स बराबर ए वाई। इसमें काम करना पड़ेगा, क्या करेंगे, इधर एक बाबू लिखेंगे, ए बी इक्वल्स टू ए सी फर्स्ट इक्वेशन, और ए एक्स इक्वल टू ए वाई है, ठीक है। इसमें माइनस पहले करना पड़ेगा, क्या माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी एक्स बराबर सी वाई आ जाएगा। अगर इसको माइनस करेंगे, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए एक्स बराबर ए सी माइनस ए वाई हो जाएगा। और ए बी में से एक जाएगा तो क्या आ जाएगा, बी एक्स, और इधर क्या आ जाएगा, सी वाई। यानी कि पहले तुमको प्रूफ करना पड़ेगा बी एक्स इक्वल टू सी वाई, पहले क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा बी एक्स इक्वल टू सी वाई। जैसे ही बी एक्स इक्वल टू सी वाई हो गया, देख बाबू बी एक्स किसके बराबर, सी वाई के, बी सी दोनों में कॉमन है, और एंगल बी बराबर क्या था, पूरा एंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड से, लिख लेगा इसको, ठीक है। कल सारा क्वेश्चन हमको बना हुआ चाहिए कॉपी में, समझ में आ रहा है तुम लोग का। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इधर देखना, क्वेश्चन नंबर 17। बाबू इधर देखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखो फिगर बना रहे हैं। बोला कि एक ट्रायंगल है एबीसी, इधर देखना, एबीसी एक ट्रायंगल है, बी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, गिवन दे रहा है डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी का मतलब क्या हुआ,
डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी का मतलब क्या हुआ? अरे डी बीसी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ? बी डी इक्वल्स टू इंटरसेक्ट कर रहा है, कुछ बोल देना है, नहीं शायद तुक्का लग जाए। तुमको समझ में आ रहा था तो बुला कर कम से कम ये सब चीज। अब बगल वाले को नहीं आता तो ठोक दिया करे, तो वही भी नहीं आ रहा है, उसको भी भोला खिलाओ, भोला। बी डी इक्वल्स टू डी सी, कोई दिक्कत? डी मिड पॉइंट है और बोल रहा है डीएल परपेंडिकुलर ए बी। यहां देखो बाबू, डीएल जो है यहां से परपेंडिकुलर डाला गया, डीएल डीएल परपेंडिकुलर ए बी एंड डीएम परपेंडिकुलर ए सी। कोई दिक्कत? और बोल रहा है डीएल इक्वल टू डीएम। ठीक है, पहला कंडीशन है था, दूसरा दे दिया डीएल इक्वल्स टू डीएम। प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी। प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू ए सी। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, रुक जा, जरा लोग सोचना सिखाते हैं। क्या चल रहा है दिमाग में? बोला ए बी बराबर ए सी दिखाना है। कौन सा ट्रायंगल को लेंगे तो होगा? ए बी से कोई ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा? ए बी सी, ए बी किस में आ रहा है? ए बी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ए बी से तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ए बी से कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। अच्छा, इस पर जरा सोच, ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव करना है ना। अगर ए बी इक्वल टू ए सी हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। आइसोसेलेस हो जाएगा तो और क्या होगा? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा ना, है? तो हमको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए सी। हम वही प्रूव कर दे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, मेरा काम बन जाएगा कि नहीं? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, इसका मतलब ट्रायंगल आइसोसेलेस, इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी। कोई दिक्कत? तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूव करना है। तो देखो एंगल बी कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है? एंगल बी कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है? बी एल डी। और एंगल सी किस में आ रहा है? सी एम डी। सी एम डी। क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा? देखो क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा? रुक जा, भोला बताएगा कैसे। हैं? साइड एंगल साइड कहां से लाएगा? साइड यहाँ पर है, एंगल यहाँ पर। एंगल लगा दिया ए डबल एस, ए डबल एस से एंगल साइड साइड। ए डबल एस मीन्स गधा। ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया लगाएगा तो सही में गधा है। ना चाहते हुए भी शुरू से बता रहे हैं कि ए डबल एस नहीं लगना चाहिए। ए डबल एस लगा दिया तो फिर पता चल जाएगा तू अपने बारे में बता रहा है। तो कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर लगेगा? रुक जा, कैसे? एंगल साइड एंगल कौन से? क्या तुम लोग एकदम बर्बाद देंगे यहीं पर। यहाँ पे देखो, बार बार बोलते हैं जब भी किसी ट्रायंगल में राइट एंगल दे सबसे पहले आरएचएस अप्लाई किया करो। आरएचएस लग रहा है राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, एक साइड इक्वल हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1, ट्रायंगल बी एल डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा सी एम डी के बाई आरएचएस। कोई दिक्कत? तो यहां से आ जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी किससे? तो यहां से आ गया ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। यहां से आ गया ए बी इक्वल टू, तो यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हो, एंगल इक्वल है ना, इसका मतलब है कि ए बी इक्वल टू ए सी, डायरेक्ट लिख सकते हो।
किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आ गया बात? यही तो तुम्हारा प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। लिख करके लाना है सारा क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और लिया जाए। ठीक है, चलो इधर देखना, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इधर आप कॉन्ग्रुएंसी समझ में आने लगा है? चलो बाबू इधर देखना, हम बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। बाबू इधर गिवन, पहला गिवन है ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी। कैसा ट्रायंगल बनेगा? आइसोसेलेस। ए बी इक्वल टू ए सी है। और आगे बोल रहा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, यानी कि एंगल बी का बाइसेक्टर एंगल को क्या कर देगा, बाइसेक्ट। ऐसे ड्रा कर देते, मीट एट ओ, याद रखना, मीट एट ओ। बाइसेक्टर जो है, दोनों एंगल के बाइसेक्टर कहां पे मिल रहे हैं, ओ पर। ई एक्स तो ये भी क्या होगा, एक्स, और इधर क्या होगा, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, बोल रहा है प्रूव दैट बी, प्रूव दैट, पहला प्रूफ करना है। ठीक है, ये बाइसेक्टर हो गया ना। ठीक है, यहां पर लिख देना दूसरा, ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, प्रूफ करने के लिए जो बोला है, प्रूव दैट, पहला ओ बी इक्वल टू ओ सी, पहला प्रूफ। क्या ये होगा? ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, बाइसेक्टर ड्रा किया है, ओ बी इक्वल टू ओ सी होगा क्या? इधर यानी कि सीरियस होकर के नहीं देख रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं कि जब भी गिवन डाटा दे 80% सवाल उसी में छुपा हुआ रहता है। याद देख, ए बी इक्वल टू ए सी सब बोल भी रहा है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा ना। जब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया तो एंगल बी पूरा कितना है, 2x। एंगल बी पूरा कितना है, 2x। एंगल सी कितना है, तो 2x बराबर 2y होगा। अरे वैसे भी देखना, पूरा b जो है c के बराबर है, तो b का आधा c के आधा के बराबर होगा, हैं? तो वैसे भी कर सकता है, अगर x नहीं मानता है तो। एंगल b इक्वल टू एंगल c, तो हाफ ऑफ एंगल b इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल c। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी। तो इस ट्रायंगल के ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ बी इक्वल, क्योंकि ट्रायंगल के दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल तो आइसोसेलेस हो गया है। समझ आ गया? तो जरूरी नहीं है कि जो जिस क्वेश्चन में नहीं लगने वाला है कॉन्ग्रुएंसी, उसमें भी कॉन्ग्रुएंसी जबरदस्ती लगा रहे हैं। ये समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या कॉमन लेगा, ट्रायंगल पर कहां बन रहा है, दो गो ट्रायंगल पर लेगा, गजब हाल है। एक ही ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगा देगा। इधर इसी में दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी में बोला है कि ज्वाइन ओ ए, क्या बोला है पहले, ज्वाइन ओ ए
and prove that OA bisects angle A. OA bisects angle A. OA जो है एंगल A को बाइसेक्ट करेगा। अब देखो क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? OA एंगल बाइसेक्ट करेगा, क्या दिखाना है? ये एंगल किसके बराबर? यही ना। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? कैसे? x वैसे भी कर सकता है। इधर देखना, ये साइड इसके बराबर हो गया है, OB इक्वल टू OC प्रूव कर चुके हैं। साइड एंगल साइड कहां से? आप इसको ले लेगा, हाँ ठीक है। नहीं तो ये कॉमन साइड एस एस से डायरेक्ट हो गया, ठीक है। नहीं तो यहां से ऐसे भी ले सकता है, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो दोनों क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? ये एंगल, कोई दिक्कत? इसका मतलब दोनों क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो CPCT से एंगल BAO बराबर CAO, इसका मतलब AO ने क्या किया? इस एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया। कोई दिक्कत? कल अच्छे से लिख करके लाएगा जितना भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं।